तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, आज आप सब के लिए एक बहुत ही प्यारी या बदियाल अजाइब बिल खैर या बदी की मिरेकल स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक ऐसा अल्फाज है जिससे अगर आप अपनी कोई भी दुआ, कोई भी हाजत अल्लाह पाक के आगे रखते हैं तो कभी भी नामुराद नहीं रहती। वो दुआ कबूल होकर ही रहती है और जैसा आप चाहते हैं वैसे कबूल होती है। हम सब ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी दुआ कबूल ज़रूर होती है। जब हम कोई भी दुआ करते हैं तो वो 3 उसके मरहले होते हैं। सबसे पहला मरहला कि या तो वो दुआ वैसे ही कबूल करके हमें दे दी जाती है। दूसरा मरहला कि उससे हमारी कोई मुसीबत, कोई परेशानी टाल दी जाती है। और तीसरा मरहला कि वो हमारे लिए आखिरत का ज़खीरा होता है। लेकिन कुछ दुआएं हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिसे हम चाहते हैं कि वो दुनिया में ही हमें मिल जाए, हमारी वो मुराद दुनिया में ही हमें हासिल हो जाए। तो इस तरह की मुराद के लिए इंसान बहुत शिद्दत से दुआएं करता है, बहुत चाहत से दुआएं करता है और वो चाहता है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द उसकी दुआएं कबूल कर लें। तो आज ऐसा ही आप लोगों के लिए मिरेकल स्टोरी और वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ, जिसको आप इंशाल्लाह अगर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्टिल साथ में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक चल रहे हैं, तो अगर आप इस चीज़ को रमज़ान में करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमतें बारिश की तरह बरस रही होती है। हर लम्हे अल्लाह पाक की रहमतें बरस रही होती हैं। तो अगर हम इस वक्त में इस वजीफ़े को करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। तो शुरू में मैंने बता दिया कि ये वजीफ़ा कैसा है, तो सबसे पहले मैं इसकी स्टोरी शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को सिर्फ इसका वजीफ़ा देखना है तो आप स्टोरी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ लाइन शेयर करना चाहूँगी। तो ये लाइन कुछ यूँ है कि अल्लाह तुम पर तुम्हारी रज़ा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते में दौड़ते हुए आओ। वो तुम्हारी दुआओं को इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम अपने इल्तिजा लेकर उसके पास बार बार जाओ, और अगर वो आजमाइश देता है तो उसके ऊपर उतरने की पूरी ताकत भी तुम्हें अता करता है और वो कभी भी तुम्हें नाउम्मीद नहीं होने देता। तो यही अल्लाह की कुदरत है, यही अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह हमें कभी नाउम्मीद नहीं होने देता, अल्लाह कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। तो मिरेकल स्टोरी हम शुरू करते हैं। आज की हमारी जो मिरेकल स्टोरी है ये एक अंकल की मिरेकल स्टोरी है जिन्होंने शेयर की है। ये अंकल कहते हैं कि ये बात 1992 या 1993 की है, जिस वक्त उन लोगों को उनका घर खरीदना था। कहते हैं कि हम घर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, हमें घर लेना था, लेकिन उस वक्त ना कोई घर बहुत ज़्यादा समझ में आ रहे थे और ना ही हमारे बजट में कोई चीज़ें बैठ रही थी। कहते हैं कि एक कोठी मेरी वालिदा को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उस कोठी का प्राइस उस वक्त 3.5 लाख रुपए था और हमारी जो जमा पूंजी थी वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए थी। तो हमने बहुत कोशिशें की, सारे ददिहाल वाले, सारे ननिहाल वाले, हर एक से हमने इल्तिजा की कि आप हमें 50,000 रुपये उधार दे दें, हम आपको इंशाअल्लाह ये 50,000 कुछ वक्त में वापस कर देंगे। अब इस वजीफे का जो मैंने थंबनेल बनाया है वो मैंने 50 लाख क्यों लिखा है, या इस वजीफे का नाम मैंने 50 लाख अर्जेंट नीड का क्यों बताया है। वो अंकल कहते हैं मैंने इसलिए बताया कि उस वक्त के 50,000 रुपये आज के 50 लाख के बराबर हैं, जो कि हमें मिलना बहुत मुश्किल हो रहे थे और उस कोठी का हमारे हाथ से निकलना बिल्कुल पॉसिबल था। ऐसा हो गया था कि बस हमें वो कोठी नहीं मिल पाएगी और मेरी वालिदा को वो बहुत ज़्यादा दिल से पसंद आई थी। मेरी वालिदा चाहती थी कि हम लोग उसी कोठी में शिफ्ट हों, वहीं हमारा घर बने। कहते हैं सभी से कोशिश कर ली, वालिद ने उनके कुछ जानने वाले कुछ दोस्तों से भी इल्तिजा कर ली, सभी ने मना कर दिया। कहते हैं मेरी अम्मी के एक जानने वाले थोड़े पढ़े लिखे बुजुर्ग थे, उनके पास अम्मी ने जाके कहा कि इस तरह का मसला है, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने या बदियाल अजाइबी बिल खैर या बदी का वजीफ़ा बताया। उन्होंने कहा कि तुम ये पढ़ो और देखना अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कहाँ से रास्ते बनाएगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। असल में ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि ये अजीब और गरीब चीज़ों को खैर के साथ पैदा करने वाले मेरे लिए आसानी कर। तो जब आप इस तरह से अल्लाह से दुआ करते हो, क्योंकि वही इस चीज़ का कादिर है कि वो अजीब और गरीब नामुमकिन चीज़ों को पैदा कर दे, जिसका ना हमने गुमान किया हो ना दुनिया में किसी ने गुमान किया हो, वो इस तरह से उस चीज़ के लिए रास्ता बना दे, तो वो इस चीज़ का कादिर है ना। तो अगर हम उसको इस चीज़ का वास्ता देकर दुआ करते हैं
तो हमारी दुआ कबूल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने मेरी अम्मी को वजीफ़ा बताया, मेरी अम्मी ने वो वजीफ़ा करना शुरू किया। वजीफ़ा मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह उनकी वालिदा ने ये वजीफ़ा किया। उन बुजुर्ग ने इनकी वालिदा को बताया कि आपको 12 रोज़ तक ईशा की नमाज के बाद 13,000 मरतबा या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदी, ये दुआ मैं स्क्रीन पर लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद करना इजी रहे। वैसे तो बहुत छोटी है, आप अगर 2, 4, 10 दफ़ा भी पढ़ेंगे तो आपको आराम से हिफ्ज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। कहती है कि मेरी अम्मी ने बिल्कुल बस उनकी ये बात की गांठ बांध ली और मेरी अम्मी ने उसी दिन से इशा बाद से वजीफ़ा करना शुरू कर दिया। बस इशा बाद मेरी मम्मी कमरा बंद कर लेती और उसमें मेरी मम्मी वजीफ़ा करती, दुआएं करती। कहते हैं कि मेरी अम्मी हर रोज़ वजीफ़ा कर रही थी। 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 8 दिन गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। 10 दिन गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। 12वां दिन भी गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं मेरी अम्मी ने यकीन इतना मजबूत बांधा था, मेरी अम्मी ने अपना तवक्कुल इतना मजबूत रखा था अल्लाह ताला पे कि 13वें दिन मेरे अब्बू के जानने वाले हैं जिनसे हमने पहले मांगा था 50,000 रुपये उधार, जिनसे हमने पहले मांगा था, उन्होंने नहीं दिए थे। लेकिन 13वें दिन वो खुद हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि भाई जी आप ये 50,000 रुपये उधार ले लीजिए और आप जब चाहें इनको लौटाइएगा। चाहें तो आप 1 साल 2 साल जितना टाइम आप चाहें ले लें, आप उतने टाइम बाद लौटाइएगा। कहते हैं मेरी अम्मी ने जब ये सुना, मेरी अम्मी ने हाथों हाथ कमरे में जाकर अल्लाह को शुक्राना का सजदा किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कोठी ले ली। अब जब हमने वो कोठी ले ली तो अल्लाह का बहुत एहसान हमारे ऊपर हुआ कि इस वजीफे की मदद से हमारा जो पैसों का काम अटका हुआ था वो हो गया। अब इस वजीफे की एक और बरकत मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हुई कि हमने इस अमाउंट के लिए 6 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन अल्लाह ने मेरे वालिद के काम में इतनी बरकत दी, इतना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद का उस वक्त में काम चला कि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में उनका कर्ज चुका दिया। कहते हैं जब मेरे वालिद साहब उनको कर्ज वापस करने गए ना तो उन्होंने कहा कि अरे अभी कुछ 1 महीना या 15 दिन तो हुए हैं। मेरे वालिद ने कहा नहीं, 2 महीने हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इस कर्जे को उतारने की तौफीक दे दी और मैं ये कर्जा अब उतार रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर मुकम्मल तौर पर मेरा है। कहते हैं कि इतनी बरकत हमने इस वजीफे की देखी है। वो यूँ कहते हैं कि मेरी वालिदा जिसको मिलती थी, जिसको भी कोई परेशानी होती थी, उसको ये वजीफा ज़रूर बताती थी और उसका वो काम बन जाता था। बहुत सारे वजीफे भी आप इससे मुतालिक देखे होंगे। इंशाअल्लाह इससे मुतालिक एक और वजीफा है कि एक लड़की थी जिसको जॉब नहीं मिल रही थी। वो वजीफा में मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि कैसे उसका सिलेक्शन हुआ, कैसे वो एयर होस्टेस बनी सिर्फ और सिर्फ इस वजीफे की वजह से। तो इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। होप करती हूँ कि आप लोगों को ये मिरेकल स्टोरी अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट मिरेकल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।